Hello everyone, welcome to Vocabulary Affairs. In this video, we are going to talk about some words which has a negative connotation. So, समझने से पहले सेंटेंस को देखते हैं. A bellicose China has mounted an aggressive and expansionist policy to further its influence in the region. देखिए, चाइना एक नेम ऑफ अ प्लेस नाउन है और चाइना के लिए हमने वर्ड यूज किया है बेलिकोज. अब बेलिकोज को समझने से पहले सेंटेंस को देखते हैं. चाइना अपने एग्रेसिव आक्रामक एंड साथ के साथ एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी पॉलिसी के तहत अपने आप का इन्फ्लुएंस एक रीजन में प्रभाव एक क्षेत्र में बढ़ा रहा है. चाइना के लिए हमने वर्ड यूज किया एग्रेसिव, इसका मतलब आक्रामक. तो सीधी सी बात है बेलिकोज जो चाइना के लिए एक और हमने एडजेक्टिव विशेषण यूज किया है उसका भी कोई ना कोई नकारात्मक सेंस ही होगा. तो बेलिकोज का मतलब होता है क्वारलसम, झगड़ालू या लड़ाकू होना. थोड़ा सा निमोनिक समझते हैं ताकि वर्ड याद रहे. बेलिकोज को अगर हम तोड़े तो कहीं ना कहीं एक बेलन से कुरेदने के जैसा. बेलन से कुरेदने का काम कब होता है? जब किसी का मूड लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाए या मन लड़ाई झगड़े का हो या आक्रामक हो, तब वो बेलन लेकर उठता है और कुरेदने की कोशिश करते हैं. सो याद रखें, बेलिकोज से रिलेट करके, बेलन से रिलेट करके, दैट मीन्स क्वारलसम, लड़ाई, लड़ाकू. आगे देखते हैं और क्या वर्ड्स हैं जो बेलिकोज से सिमिलर हैं या सिनोनिम्स हैं. ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जो आपके डेली न्यूज़पेपर्स में या आप कहीं से भी कोई आर्टिकल्स पढ़ें उसमें आते रहते हैं. सो गाइज, द एडवाइस इज सेम, पेन एंड डायरी खोलकर बैठे एंड नोट्स अपने खुद बनाएं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. The first word which is related with bellicose is belligerent. Belligerent. Belligerent का मतलब युद्धरत होना, हॉस्टाइल, हमेशा वॉर, युद्ध के मूड में रहना. बेलन को झंडे के जैसा उठाए रहना, निमोनिक की तरह तोड़ते हैं. बेलिजरेंट, बेलन झंडे के जैसा उठाए रखना. ठीक है. अगर मैंने बेलिजरेंट वर्ड को ऐसे यूज किया, बेलिजरेंट आर्मी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर एनी कंट्री. इसका मतलब आर्मी के लिए मैंने बेलिजरेंट यूज किया तो अब ये पॉजिटिव हो गया, बिकॉज किसी भी देश की ताकत एक युद्धरत आर्मी होना होता है. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलती हूँ बेलिजरेंट फैंस, मतलब अगर किनकी टीम हारी, जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं, तब तो बाकी की खैर नहीं, घमासान शुरू, मैदान पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू. सो दिस शोज बेलिजरेंट कैन बी यूज्ड नेगेटिवली एज वेल एज पॉजिटिवली. सो द नेक्स्ट वर्ड इज पग्नाशियस, झगड़ालू ढंग से. निमोनिक के लिए पगले के जैसे नशे में लड़ाई झगड़ा करना, पागल जैसे झगड़ा करना, दैट इज पग्नाशियस. वैसे पग्नाशियस मीन्स झगड़ालू. कई लोग धर्म, रिलीजियन के मैटर में इतने उलझ जाते हैं कि पग्नाशियस बिहेव करते हैं. मीन्स दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी और एनी आर्ग्यूमेंट और एनी फैक्ट. सो दे बिहेव पग्नाशियसली. इट इज ट्रक्युलेंट, मतलब बिना गंवाए मौका लड़ाई करने को तैयार. राक्षसी ट्रक के जैसा सड़क पर बिना कंट्रोल दौड़ जाना हो गया ट्रक्युलेंट. ट्रक लेकर भिड़ जाना. अगर ऐसा कोई पड़ोसी हो गया तो हो गया बेड़ा गर्क. है क्या कोई आपका ऐसा? लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, कन्फ्रंटेशनल. दे केम टू द मीटिंग विथ अ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड. मतलब कोई मीटिंग में अगर आता है टकराव, विरोध, आमने सामने विरोध करने वाली स्थिति में, तो हम कह सकते हैं कि जो डिसएग्रीमेंट वो शो करेंगे वो कन्फ्रंटेशनल होगा. इट इज ऑलवेज स्ट्रैटेजिकल टू नॉट कन्फ्रंट द बेलिजरेंट्स. लड़ाकुओं से निपटने के लिए या स्ट्रैटेजी ही अपनानी है कि उनसे तू मैं कन्फ्रंट ना करें. फ्रंट में बहस बेकार होगी. लेट अस सी द नेक्स्ट कॉमन वर्ड, दैट इज कंटेंशुअस. कंटेंशुअस का मतलब क्या होता है? कंटेंट, कंटेंट में रहना, मतलब कॉजिंग और लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट, विवादास्पद होना, जो आर्ग्यूमेंट को प्रोवोक करे, दैट इज कंटेंशुअस. द गवर्नमेंट ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज रिमेन हाईली कंटेंशुअस इशू. मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट, सरकार रेफ्यूजीज को ट्रीट करती है वो हमेशा एक इशू है जो कंटेंशुअस रहता है, विवादास्पद रहता है, आर्ग्यूमेंट के से प्रेरित रहता है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज उग्रवादी, मिलिटेंट.
अक्सर न्यूज़पेपर में आती रहती है, लाइक 10 मिलिटेंट्स वर किल्ड इन कश्मीर वैली, तो उग्रवाद से रिलेट करेंगे, उग्रवादी मिलिटेंट। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव अगर टोन पॉजिटिव रखना है तो मीनिंग जुझारू, जंगी जैसी होगी। अगर मीनिंग नेगेटिव रखना है, सेंस नेगेटिव रखना है, तो ये लड़ाकू एटीट्यूड देगी। जैसे कॉम्बैटिव एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज। यहाँ कॉम्बैटिव जंगी या जुझारू के जैसा यूज हो रहा है। अगर हमें अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कॉम्बैटिव एटीट्यूड रखना होगा, जुझारू जंगी एटीट्यूड रखना होगा। और इफ आई से नो वन लाइक्स हर बिकॉज ऑफ हर कॉम्बैटिव प्रेजेंस, मीन्स लड़ाकू प्रेजेंस के कारण कोई उन्हें पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज अगेन इज योर शॉर्ट, बैड, इल, क्विक। कुछ भी इन चारों में से कोई भी टेम्पर्ड के साथ अगर लगा हो तो इसका मतलब होता है तुरंत गुस्सा आना। टेम्पर का मतलब गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, जल्दी से गुस्सा आ जाना और बुरा गुस्सा आता है, ये सारी चीजें टेम्पर को रिलेट करती है, गुस्से को रिलेट करती है। आपके घर में दोस्तों में होंगे ऐसे शॉर्ट, इल, बैड, क्विक टेम्पर्ड लोग। अगर बॉलीवुड की बात करूं तो एग्जांपल्स के लिए कई बार कहा गया है दैट सलमान खान इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट इज डिस्प्यूटेशियस। डिस्प्यूटेशियस मीन विवाद, बेलगाम व्यवहार होना। ठीक है, जैसे राम जन्मभूमि रिमेन्ड अ डिस्प्यूटेड इशू। ठीक है, हमेशा विवाद में हो रहता है, और ये मतलब इतना विवाद में रहता है कि हमेशा बेलगाम हो जाती है ये इशू। तो जो लोग विवाद बनाए रखना चाहते हैं, उनका स्वभाव ही विवाद को जन्म देना हो, वो डिस्प्यूटेशियस हो जाते हैं। डिस्प्यूटेशियस इज एन एडजेक्टिव। कुछ भी हो सकता है डिस्प्यूटेशियस, जैसे आइडिया, डिसीजन, लैंड, कुछ भी नेम के साथ, मतलब नाउन के साथ हम डिस्प्यूटेशियस वर्ड यूज कर सकते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज रॉसिबल। और रॉसिबल मतलब चिड़चिड़ा। अगर आप बात करेंगे आता ना रास, इरिटेट हो। नेक्स्ट इज अराशिबल। अराशिबल मीन्स चिड़चिड़ा। अब इसको थोड़ा सा निमोनिक लेते हैं, आता ना रास कुछ भी, इरिटेट होने की आदत, एबिलिटी। कब होती है? जब आपको कुछ भी रास नहीं आता, अराशिबल। ठीक है, जल्दी से गुस्सा आ जाना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप इज फेमसली नोन एज अराशिबल लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। मतलब तुनक मिजाज थे, तुरंत गुस्सा उन्हें आ जाया करता था। सो दैट इज चिड़चिड़ापन, अराशिबल। नेक्स्ट वर्ड दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव इंसान कब होता है? जब हमेशा उसे आर्ग्यूमेंट करने का मन हो। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब दलील देने का मन हो, दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। कॉमन सा वर्ड है बहस, दलील। कोर्ट्स में सॉलिड आर्ग्यूमेंट करने वाले वकील जीत जाते हैं। देखिए इसके यूसेज को, बॉस जब पूछे व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट, मतलब पॉजिटिव साइन है, आपकी दलील को वो सुनना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स बोले व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट, मतलब बेटर है बेटा शांत हो जाओ, दलील का कोई फायदा नहीं। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति ही होती है दलील पे दलील, दलील पे दलील देते जाना। दो लोग कहलाते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर। उनका व्यवहार ही आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, विवादपूर्ण होता है। सो ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कैपेशियस। कैपेशियस याद रखने के लिए कैप्टन वर्ड दिख रहा है इसमें ना, कैप्टोशियस में कैप्टन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। ठीक है, हमेशा फॉल्ट फाइंड करने वाले कैप्टन सही नहीं होते। हमेशा फॉल्ट फाइंड करने वाले टीचर्स बहुत डिमोटिवेटिंग होते हैं। सो इस तरह के लोगों को बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। जैसे इट इज वेरी हार्ड टू सेटिस्फाई अ कैपेशियस क्लाइंट। अवगुण ढूंढने वाला, नुक्ताचीनी करने वाला। तो इस तरह के लोगों को हम सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होता है उनके हाँ में हाँ मिलाकर सिचुएशन को आगे बढ़ाना। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज एंटागनिस्टिक। एंटागनिस्टिक एंटी वर्ड दिख रहा है इसमें।
एंटी विथ गोइंग ऑन थिंग्स, मतलब जो चल रहा है उसके विपरीत कर जाते हैं, वो हमेशा चीजों के लिए में विरोध दिखाते हैं। अ पर्सन हु अपोजेज और डिसएग्री विथ अनदर, ठीक है, तो दैट इज एंटागनिस्टिक। ठीक है, मूवी में हीरो हमारा हो गया प्रोटैगनिस्ट और विलियंस हो गए एंटागनिस्ट। हीरो के हर काम में बाधा डालने वाला विलियन, दैट इज एंटागनिस्ट। सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू बेलिकोस, means quarrelsome, means लड़ाकू। Yes, of course, there is little difference in their nuances, shades में थोड़े difference है, but ये सारे words on all together bellicose के synonyms के जैसे हम use कर सकते हैं। So let us see the use of this words in different examples. So here we come to an end to the words related to bellicose. So it is better advised to make sentence of your own and learn the usage better. Thank you.